दोस्तों, अगर आप बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़ की तरफ से ये सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं और वो भी बहुत ही कम फ़ी में। और साथ ही आप जानते हैं कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ से अगर आप इन कोर्सेज़ को करते हैं तो इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसके लिए देखिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया जा चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है या फिर और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप अपने ब्राउज़र पर टाइप करेंगे GMCH32। जैसे ये टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का एक लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको एडमिशन्स वाले सेक्शन पर जाना है। तो ये देखिए ये रहा एडमिशन्स वाला सेक्शन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं देखिए तो यहाँ पे इस साल यानी कि 2025 के लिए एडमिशन्स के लिए लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एडमिशन बीएससी एंड पैरामेडिकल कोर्सेज 2025, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा। इस प्रोस्पेक्टस को आप डाउनलोड कर लेंगे और सारी डिटेल्स पढ़ लेंगे अच्छे से। तो ये हमने डाउनलोड कर लिया देखिए, और इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस से लेकर एडमिशन तक का जो सारा प्रोसेस है सारा का सारा। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 21 मई से स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा करीब 29 मई 4 बजे तक। तो इस बीच में यानी कि इस टाइम के बीच में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है और फ़ी वगैरह पे कर देनी है एप्लीकेशन फॉर्म की। उसके बाद देखिए क्या होगा कि जिन भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा होगा उन सबकी लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी 30 मई को, फ्राइडे को। उसके बाद देखिए एडमिट कार्ड्स अवेलेबल होंगे इसी वेबसाइट पर और 9 जून से आप एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास एंट्रेंस टेस्ट की डेट दी गई है, वो है 14 जून 14/6/2025 सैटरडे को। और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देखिए आपका 3 बजे से लेके 5 बजे तक रहेगा, शाम को एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होगा वो कब शो किया जाएगा, 20 तारीख को। तो ये देखिए तो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे एंट्रेंस टेस्ट को तो उन्हें फिर क्या करना होगा, उन्हें पार्ट 2 भरना होगा एप्लीकेशन फॉर्म का और ये प्रोसेस चलेगा 20 जून से लेके 25 जून तक। यानी कि अगर आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं, वो प्रोसेस करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद भी अगर कुछ कमी रह जाती है, कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं रहता है या फिर आपने अपलोड नहीं किया है तो उसके रिगार्डिंग एक डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स या डिस्क्रिपेंसीज़ की लिस्ट शो की जाएगी 9 जुलाई को, वेडनेसडे को। और लास्ट डेट जो है देखिए, जो भी आपको उस लिस्ट में शो किया जाएगा कि आपने ये वाला डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, वो वाला डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट नहीं किए होंगे उनकी लिस्ट शो हुई है और लास्ट डेट आपके पास 11 जुलाई रहेगी। तब तक आपको वो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवा देना है। उसके बाद देखिए 15 तारीख को जो भी डॉक्यूमेंट सबमिशन का प्रोसेस है वो हो चुका है। अब जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए उनकी लिस्ट आएगी और फर्स्ट काउंसलिंग देखिए कब होगी, 22 जुलाई को। और सेकंड काउंसलिंग की डेट GMCH की वेबसाइट पे शो की जाएगी और मॉपअप राउंड जो होगा, अगर वैकेंट सीट्स बचती हैं तो उसके लिए भी नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद देखिए सेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा कब, 1 अगस्त से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कोर्सेज़ की, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस के फर्स्ट पेज पे दिया हुआ देखिए,
बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस BMLS 4 ईयर्स की है ये। इसके अलावा BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी 4 ईयर्स का कोर्स है। BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 4 ईयर्स का कोर्स है। इसके बाद बी ऑप्टोमेट्री है 4 ईयर्स, ये भी है। BSc नर्सिंग, BSc इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी 4 ईयर्स। तो इन कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए और भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चाहिए, वो सब देखिए यहाँ पे मेंशन है। इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करें और आपको सारी की सारी डिटेल्स इस प्रोस्पेक्टस में मिलेंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है देखिए, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए भी बताया गया है कि आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं सिस्टम एनालिसिस IT सेंटर लेवल 1 B ब्लॉक हॉस्पिटल बिल्डिंग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ विजिट कर सकते हैं डायरेक्टली, या देखिए टेलीफोन नंबर्स भी दे रखे हैं, आप इन पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। और बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, देखिए तो रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। जिन्होंने भी चंडीगढ़ से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास किया है, जैसे मान लीजिए BSc नर्सिंग ऑप्टोमेट्री करने के लिए आपको क्लास 12 मेडिकल पढ़ा होना चाहिए, तो अगर आपने वो क्लास 12 चंडीगढ़ के किसी स्कूल से किया है तो फिर आप 85% सीट्स आप सभी के लिए रिज़र्व हैं। और जो भी आउटसाइड चंडीगढ़ से क्लास 12 पास करेंगे, अगर क्लास 12 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है तो वो फिर उनके पास 15% रिजर्वेशन रहता है, या फिर उन्हें जनरल पूल वाली कैटेगरी में रखा जाता है। यूँ कह लीजिए जिन्होंने चंडीगढ़ के स्कूल या इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, उनके लिए 85% सीट्स रिजर्व हैं और बाकी सबके लिए 15%। अगर हम बात करें ओपन बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो वो 15% कैटेगरी में आते हैं, वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते। भले से आपका एग्जामिनेशन सेंटर या फिर जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था वो चंडीगढ़ में हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि NIOS बोर्ड ओपन बोर्ड होता है, तो वो किसी स्टेट से बिलोंग नहीं करता। हाँ, उसके रीजनल सेंटर्स होते हैं, वो सब डाउट्स के लिए या फिर कोई प्रॉब्लम आती है एडमिशन प्रोसेस के लिए, उसके लिए होता है, इसीलिए उन्हें जनरल पूल में रखा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। और बात करें अगर हम एग्ज़ाम की, देखिए तो इसमें भी बता रखा है कि एग्ज़ाम जो होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका पैटर्न क्या रहने वाला है और क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे 100 MCQs होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे खास बात इस टेस्ट की रहती है कि इस टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन सही जाता है तो अच्छी बात है, अगर गलत जाता भी है तो फिर मार्क्स कटेंगे नहीं। और क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए 45% के आसपास होता है, कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 45% से अबव आते हैं तो वो क्वालिफाइंग कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये सब प्रोस्पेक्टस में सब मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और बात करें सिलेबस की, देखिए तो डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश। और जो कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर मैथ्स इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी, तो OTT कोर्स वगैरह हैं, तो उनके लिए देखिए यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में इसको बाइफरकेट किया गया है, डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। बाकी आपको बताया गया कि किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं।